नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी पाठ 4 नीति के दोहे का व्याख्या लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और अध्याय के अभ्यास प्रश्न तथा व्याख्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए, दुर्बल को से हैं जाए, दुर्बल को से देखिए डाट हैं जाए का हम लोग संदर्भ से व्याख्या देखेंगे। तो पहले शब्दार्थ देख लीजिए। यहाँ शब्दार्थ में क्या है? दुर्बल, दुर्बल का अभिप्राय होता है कमजोर। हाय का अर्थ होता है दुख भरी आह, दुख भरी आह। मुई, मुई का अर्थ है मृत। अब मरी हुई, मुई का अर्थ है मृत या मरी हुई। अब भस्म का अर्थ है नष्ट। अब आइए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक मंजरी 6 के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग क्या है? इस दोहे में कबीर दास जी ने दीनहीन व्यक्ति को न सताने के लिए कहा है। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है? कबीर दास जी कहते हैं कि कभी कमज़ोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी दुख भरी आह में बहुत वेदना होती है। जिस प्रकार मरी हुई खाल की बनी धौकनी से हवा करने पर लोहा भी नष्ट हो जाता है। अब अगला है, देखिए, मधुर वचन, मधुर वचन से सकल शरीर। शब्दार्थ देखिए, औषधि, औषधि का अर्थ होता है दवा। कटुक का अर्थ है कड़ुए और श्रवण का अर्थ है कान, श्रवण का अर्थ है कान। संदर्भ उपरोक्त हो जाएगा। अब प्रसंग देखिए, प्रसंग है इस दोहे में मीठी बोली की महिमा बताई गई है। व्याख्या देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मीठे वचन एक दवाई की तरह है और कड़ुए वचन एक तीर के समान कार्य करते हैं, जो कान के रास्ते में प्रवेश करके सारे शरीर को वेदना पहुंचाते हैं। अगला देखिए, बुरा जो, बुरा जो से न कोय। यहाँ देखिए शब्दार्थ क्या है? मिलिया, मिलिया का अर्थ है मिला और कोय का अर्थ है कोई। संदर्भ प्रथम दोहे के समान हो जाएगा। और प्रसंग क्या है? इस दोहे में कबीर दास जी ने अपने उदाहरण द्वारा मनुष्यों को अपना दोष ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। व्याख्या देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने दूसरों में बुराई खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैं स्वयं को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। आगे देखिए, साधु ऐसा से देई उड़ाए। शब्दार्थ देखिए, सूप, सूप का अर्थ है अनाज को साफ करने, छाछ, अनाज को साफ करने छाछ। सुभाय, सुभाय का अर्थ है स्वभाव या व्यवहार। सार का अर्थ है उपयोगी और थोथा का अर्थ है व्यर्थ। संदर्भ उपरोक्त हो जाएगा। अब प्रसंग देखिए, इस दोहे में कबीर दास जी ने साधु के स्वभाव को बताते हैं। व्याख्या देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज को फटकने वाला छाछ व्यर्थ चीज़ों को अलग कर देता है, उसी प्रकार साधु भी सारे अवगुणों को अलग कर दें। अब आ जाइए अगला, वे रहीम से देखिए को रंग, वे रहीम डाट को रंग। शब्दार्थ देखिए, नर, नर का अर्थ है मनुष्य। उपकारी का अर्थ है भलाई करने वाला और पर का अर्थ है दूसरे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक मंजरी 6 के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता रहीम दास जी हैं। प्रसंग देखिए, इस दोहे में परोपकारी मनुष्य की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो परोपकार में लगे रहते हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में जो लोग आते हैं उन पर वे अपना प्रभाव ऐसे छोड़ते हैं जैसे मेहंदी हाथ पर अपना रंग छोड़ती है। अगला देखिए, रहीमन पानी से मानुष चून। शब्दार्थ देखिए, सून, सून का अर्थ है बेकार, मानुष का अर्थ है मनुष्य। संदर्भ देखिए, प्रथम दोहे के समान। अब प्रसंग क्या है? इस दोहे में स्वाभिमान की महत्ता बताई गई है। व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, बिना स्वाभिमान के वह बेकार है।
जिस प्रकार बिना पानी के मोती मनुष्य और चून या चूना तीनों ही व्यर्थ हैं, जैसे बिना पानी कांति के मोती, बिना पानी इज्जत के मनुष्य तथा बिना पानी जल के चून किसी काम का नहीं। अगला है रहीमन निज से लय कोय। शब्दार्थ देखिए, बिथा, बिथा का अर्थ है व्यथा, अठिलय का अर्थ है मजाक उड़ाना और कोय का अर्थ है कोई। संदर्भ उपरोक्त हो जाएगा। अब प्रसंग देखिए, इस दोहे में रहीमदास जी अपनी व्यथा को अपने ही मन में रखने को कहते हैं। व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने दुख को अपने ही मन में रखना चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु दुख को कोई नहीं बांटता। अगला देखिए, समय लाभ से डाट 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 चूक की हुक। समय लाभ से चूक की हुक। शब्दार्थ देखिए, चूक का अर्थ है गंवाना, चतुरन का अर्थ है चतुर व्यक्ति, हुक का अर्थ है कसक। संदर्भ उपरोक्त हो जाएगा। अब प्रसंग देखिए, इस दोहे में रहीमदास जी सुअवसर का लाभ उठाने के लिए कहते हैं। व्याख्या देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि सुअवसर का लाभ तुरंत उठा लेना चाहिए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ता है। चतुर लोग समय का लाभ उठाने से यदि चूक जाएं तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।